जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके सामने धन दौलत, मान प्रतिष्ठा और पद कोई वजूद नहीं रखते। इनमें से एक रिश्ता है भाई बहन का, जो प्रेम के ऊपर आधारित है और आत्मविश्वास और आपसी विश्वास पर आधारित है। इस प्रकार के रिश्ते केवल प्रेम पर आधारित होते हैं तथा आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। इनका प्रेम चेतना की वो उच्चतम स्थिति होती है जहाँ कोई मांग नहीं होती, वास्तव में वहाँ धर्म का जन्म होता है। इनका प्रेम इतना गहरा होता है कि उसको किसी भी मापक से मापा नहीं जा सकता। इनका आपसी विश्वास इतना पूर्ण होता है कि उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। अर्थात भाई बहन का प्रेम संदेह से परे होता है। और भारत में इस प्रेम, इस आपसी विश्वास के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। कितने भी ऊंचे ओहदे पर भाई हो, कितने भी वो धन दौलत वाला हो, कितना भी वो व्यस्त हो और कितने भी ऊंचाइयों पर वो समाज में पहुंचा हुआ, परंतु इस त्योहार के दिन वो बहन को गहराई से याद करता है, गहराई से मानता है। और अगर बहन उसको दूरी के कारण उनका मिलन नहीं होता तो उसका हृदय तड़पता है। इसी प्रकार बहन भी कितनी भी व्यस्त हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, आज तो देश में प्रधानमंत्री भी बहनें बनने लग गई हैं, राष्ट्रपति भी बनने लग गई हैं और कलेक्टर भी बनने लग गई हैं। वो कितनी भी ऊंचाइयों पर जाए परंतु भाई को याद जरूर करती है। भाई को याद करना और भाई के पास पहुंचना, और रक्षाबंधन के दिन तो खास तौर से वो भाई को पूर्ण रूपेण याद करती है। ये दिन उनके लिए बहुत ही महत्व का दिन होता है, बहुत ही ऊंचाई का दिन होता है, क्योंकि इनकी प्रेम की गहराई का दिन होता है। इस दिन बहन प्रेम के प्रतीक के रूप में भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं और भाई उसकी सुरक्षा का वचन देता है कि वो मन कर्म वचन से उसकी सुरक्षा करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। मन कर्म वचन, धन दौलत, तन मन धन से वो उसकी सुरक्षा करेगा। अब आप देखिए, भाई कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, परंतु
इस दिन तो वो बहन को बहुत याद करता है और आशा देखता है कि वो कुछ बहन को दे। इतिहास में इस बात की गवाही है, इतिहास में इस बात के उदाहरण हैं कि ये भाइयों ने बहनों की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। अब ये बहन भाई का रिश्ता, क्या ये सगे बहन भाई का रिश्ता है? ये बहन भाई एक कॉन्सेप्ट है, एक रिलेशन है, एक प्रकार का संबंध है। ये जरूरी नहीं कि खून के रिश्ते की बहन और भाई हो। जब ये धागा रक्षाबंधन का, ये राखी का धागा कोई भाई किसी बहन से बंधवा लेता है तो वो चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, ये इस प्रकार का एक बंधन है कि वो जीवन भर उसकी पवित्रता, उसकी धन दौलत और उसकी मन धन हर चीज़ से उसकी सुरक्षा और रक्षा करता है और जीवन भर उसकी सहयोग में लगा रहता है। बहन भी उस भाई के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करती है कि किसी भी समय, कैसे भी वो समय निकाल कर भाई के पास आती है और स्थिति ऐसी बनती है कि भाई कमजोरी में है तो सिंगड़ी बनकर उसकी सुरक्षा रक्षा करती है, पैसे से कमजोरी में है तो भाई को सहारती है, सहयोग देती है। ये इस प्रकार का विश्वसनीय रिश्ता है कि इस पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। जिसके कुछ उदाहरण मैं देता हूँ कि ये बहन भाई का प्रेम कैसा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का मैंने एक हिस्सा पढ़ा कि वो हमेशा अपनी बहन के हाथ का बनाया हुआ अचार खाते हैं। एक बार किसी बहुत व्यस्त प्रोग्राम में जब वो सत्ता में थे, केंद्र की सत्ता में, तो उनकी बहन बीमार हो गई और वो कहीं उस प्रोग्राम में जा रहे थे। पता लगा कि बहन को दिल्ली लाया गया है और बीमार है, तो तुरंत उसने अपनी गाड़ियां मोड़ दी और सीधे बहन से मिलने चले गए और उनके हॉस्पिटल में दाखिले और अन्य सुविधाएं जो भी थी वो तुरंत करवाई गई। इस प्रकार ये भाई बहन का प्रेम कितना बेहतरीन प्रेम है। कई बार मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि पहले किसानों के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, आज भी नहीं है, किसान आज भी दुखी है, तो कर्जा उनको लेना पड़ता था फसल बोने के समय। इसी प्रकार पिताजी ने एक बार कुछ कर्जा लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी से और वो पैसे भरने थे। 30-40 साल पहले पैसे की जो किसी के ऋण देने की बहुत ही ज़रूरत समझी जाती थी और किसी का ऋण नहीं देना, किसी का कर्जा नहीं देना एक बेइज्जती का काम समझा जाता था। इसलिए पिताजी बहुत गंभीर हुए, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे, खेती उस साल खराब हो गई थी। तो वो अपनी बहन के पास गए। बहन ने कहा कि भाई पैसे मेरे पास नहीं है और ये तुम्हारे जीजाजी वगैरह भी पैसे नहीं देंगे, इनके पास पैसे नहीं हैं, परंतु ये मेरा जेवर है, ये लेके जाओ और किसी सेठ के पास रख दो और ये जेवर मुझे जब उस अगली फसल आए तो सेठ से वापस दे देना और सेठ से पैसे लेकर कर्जा भर दो। ऐसा ही किया गया और इस प्रकार बहन का त्याग वो कई बार इस किस्से को मुझे सुनाते थे कि बहन कितनी त्यागमयी होती है, बहन का कितना प्रेम होता है भाई के प्रति। इस प्रकार आज मैं ये कह रहा हूँ, ये पोस्ट इस रक्षाबंधन को समर्पित कर रहा हूँ। आज इस प्रेम में, आज इस आपसी विश्वास में कुछ छिद्र हो गए हैं। आज समाज में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े घरों की बहन भाई झगड़े कर रहे हैं पूंजी और पैसे के लिए। बहनों ने जो झगड़ा ही नहीं करती थी
आज उन बहनों का भी हमने काफ़ी देखा है कि कई घरों में ये झगड़े शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जो सदियों से संस्कृति का उच्चतम विकास है, एक प्रकार के बहन और भाई का एक रिश्ता का अर्थ दिया है इस त्यौहार ने, और इस विकास में ये सदा बना रहे। और इसलिए मेरे सभी भाई बहनों को आज इस राखी के त्यौहार पर, इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।